हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो क्लास रहेगी हमारी वो क्लास रहेगी डीसीए और पीजीडीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर की। किसकी? सेकेंड सेमेस्टर की क्लास रहेगी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एचटीएमएल में टेबल टैग कैसे यूज किए जाते हैं। और दोस्तों, जो आपका डीसीए और पीजीडीसीए का सब्जेक्ट रहेगा तो डीसीए के लिए रहेगा आपका इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और पीजीडीसीए के लिए रहेगा आपका इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का सब्जेक्ट रहेगा। दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल की कोडिंग कैसे किया जाता है। एग्जाम में आपका काफी क्वेश्चन ये आता है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर टेबल का टैग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, और इसके पहले मैंने आपको IT10 और इंटरनेट के भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड किए हुए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन जो है हमारा आज का कि हमको टेबल टैग पढ़ना है। क्या? टेबल टैग। ठीक है, या HTML कोडिंग में एक टेबल कैसे बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन ये है। HTML कोडिंग, HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं। ठीक, अब दोस्तों, टेबल बनाने के लिए हमको करना क्या होता है। तो दोस्तों, टेबल में जो आपके टैग होते हैं तो वो केवल आपको 4 टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर। यदि आप ये 4 टैग लगाना सीख गए तो आप कोडिंग सीख जाओगे। HTML में टेबल की कोडिंग आपसे बिल्कुल आराम से बनेगी। तो दोस्तों, आपको मैं पहले यहाँ पर टेबल के टैग बता दे रहा हूँ, कौन कौन से आपके टेबल टैग होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपका जो टेबल का पहला टैग होता है, क्या? पहला टैग होता है यहाँ पर टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए होता है दोस्तों। तो यहाँ पर टेबल बॉर्डर इक्वल कोटेशन मार्क, है ना। तो ये दोस्तों जो आपका टेबल है, टेबल में बॉर्डर लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आ जाएगा और आ जाएगा स्टाइल इक्वल विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना विड्थ रखना चाहते हो, पिक्सल में रखना चाहते हो आप तो पिक्सल में रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, विड्थ यहाँ पर कितना रखना चाहते हो, मैंने बोला 300। यहाँ पर आपको क्या करना है और कोटेशन मार्क बंद कर देना है। ठीक है, कोटेशन मार्क कहाँ पे लगेगा आपका? विड्थ के पहले, और ये टैग बंद कर देना। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरा टैग जो रहेगा आपका टेबल का, वो टैग कौन सा होने वाला है? दूसरा टैग है दोस्तों आपका TR का। किसका? TR का। दोस्तों, TR का जो टैग होता है आपको, ये टैग जो है दोस्तों टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, टेबल बॉर्डर वाला। ठीक है, अब ये जो है TR का टैग टेबल बनाने के लिए कहाँ पे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, जब आप कोई टेबल बनाते हो, है ना, तो टेबल में जब आप पहली रो बनाते हो, क्या? रो को क्रिएट करने के लिए TR का लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों TR टैग लगाया जाता है और TR को यहाँ पर आपको क्या करना है? बंद भी करना है। स्लैश के चिन्ह के साथ आपको बंद किया जाता है। ठीक, यहाँ पर ऐसे। अब तीसरा टैग जो होता है दोस्तों आपका, ये वाला टैग आपका क्या है? रो क्रिएट करने के लिए। क्या के लिए? रो बनाने के लिए होता है, रो क्रिएट करने के लिए टेबल में। दूसरा आपका जाएगा दोस्तों यहाँ पर TH। कौन सा? TH का टैग क्या होता है दोस्तों? TH लगाना है और लास्ट में इसको भी आपको TH बंद करना होता है। दोस्तों, ये होता है आपका, जैसे आपने क्या किया यहाँ पर रो बनाया। ठीक, ये आपने एक रो बनाया, रो के अंदर आपको कॉलम में सेल हेडिंग देने के लिए, क्या? सेल में हेडिंग देने के लिए, कॉलम में हेडिंग देने के लिए आपको इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अपन एक टेबल बनाना चाहते हैं, यहाँ पर नाम हेडिंग डालना चाहते हैं, क्या? नेम की हेडिंग डालना चाहते हैं, तो आप TH टैग का यूज करोगे टेबल में और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा बीच पर। यहाँ पर टेस्ट लिखना है, यहाँ पर अपन जो हेडिंग बनाना चाहते हैं वो हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर उसके बाद बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये क्या हो जाता है? रो में या सेल हेडिंग के लिए, क्या के लिए? सेल हेडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है।
हेडिंग के लिए, ठीक है, सेल में हेडिंग देने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सेल के अंदर कुछ लिखने के लिए जो आपका चौथा टैग है वो टैग है टीडी का। क्या है? टीडी का टैग होता है। टीडी में दोस्तों यहाँ पर जैसे आपका टेबल के अंदर कोई सेल है, ठीक है, हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ पर नाम का हेडिंग डाला टेबल में, और इसके बाद नीचे आपको रो लाना है और रो में यहाँ पर किसी का नाम लिखना है जैसे राम। तो यहाँ पर हम टीडी का टैग यूज करेंगे। टीडी टैग के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे राम और यहाँ पर हम क्या कर देंगे टीडी को बंद कर देंगे, ठीक। और ये हो गया दोस्तों यहाँ पर सेल में डेटा इनपुट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेल में डेटा भरने के लिए इसका यूज किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये टैग आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप एक टेबल कैसे क्रिएट करोगे दोस्तों। और दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको कोडिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहाँ पर इसका कंप्यूटर में फुल प्रैक्टिकल और भी थोड़ी सा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बताऊंगा, तो आपको चैनल में बने रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक टेबल यहाँ पर बनाता हूँ कि मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसकी टेबल की कोडिंग हम किस प्रकार से अपने कंप्यूटर सिस्टम में HTML भाषा में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं टैग का तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करता हूँ और उसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे HTML में, फिर वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों यदि आपकी एक टेबल है, यहाँ पर क्या मैंने बोला एक टेबल इस तरह की है, ठीक है, ये टेबल है आपकी। यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों टेबल, हेडिंग देना है जैसे आपको ये, ठीक। यहाँ पर ये 4 रो है मेरी, कितनी 4 रो है, ठीक। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर नेम हेडिंग डाल दिया, नेम के बाद मैंने यहाँ पर क्लास हेडिंग डाल दिया, क्लास के बाद मैंने यहाँ पर दोस्तों स्कूल डाल दिया, क्या स्कूल, और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसका टाइम कि कितने बजे से है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने जैसे यहाँ पर राम और क्लास मैंने बोल दिया 7th है ये, ठीक है, 7th है, ठीक। यहाँ पर स्कूल इसका मैंने बोला कि भाई जबलपुर JBP है और टाइम इसका 9 AM से, ठीक है। इस तरह का डेटा का आपको क्या करना है, टेबल बनाना है, ठीक। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पता ही है आपको कि HTML में सबसे पहला टैग जो होता है आपका वो टैग होता है HTML का, किसका HTML टैग होता है। HTML टैग के बाद दोस्तों आपको हेड टैग लगता है, क्या हेड टैग लगता है। हेड के बाद दोस्तों टाइटल टैग लगता है, क्या टाइटल, टाइटल, टाइटल दोस्तों यहाँ पर हमको क्या देना है, टेबल देना है, क्या स्टूडेंट टेबल मैंने दे दिया STUDENT स्टूडेंट टेबल, ठीक। और यहाँ से फिर आपको क्या करना है, टाइटल को बंद कर देना है। बंद करने के लिए आपको ये स्लैश का चिन्ह लगेगा और दोस्तों इसके बाद आपका हेड बंद हो जाता है, क्या हेड, हेड को बंद कर देना है। और इसके बाद आपको दोस्तों बॉडी टैग लगाना है। बॉडी टैग के अंदर ही आपका सारा डेटा रहता है। बॉडी टैग के अंदर अब आपको टेबल क्रिएट करने का जो मैंने बताया आपको पहला वाला टैग, वो पहला वाला टैग आपको यहाँ पर लगाना है। तो पहला टैग क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला टैग जो है, पहला टैग रहेगा हमारा टेबल का, कौन सा टेबल, टेबल, ठीक है, टेबल बॉर्डर। दोस्तों स्पेलिंग मिस आपको एक भी स्पेलिंग मिस आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस होती है तो आपकी कोडिंग भी मिस हो जाएगी। टेबल बॉर्डर इक्वल कोटेशन मार्क में आप बॉर्डर जितना देना चाहते हैं 2 3 4 जितना देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद स्टाइल आ जाएगा, क्या स्टाइल इक्वल विड्थ, विड्थ यहाँ पर भी कोटेशन मार्क आ जाएगा
विड्थ में कितना देना है आपको, 200 पिक्सल दे सकते हैं या प्रतिशत भी दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद ये वाला टैग आपको लगा देना है, ठीक। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों अब आ जाते हैं हम, ये तो टेबल बनाने के लिए हमारा टैग हो गया। अब टेबल में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो रो है, तो रो के लिए आपको क्या लगता है, TR टैग लगता है, ठीक। अब दोस्तों TR के अंदर आपका यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर TH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, TH क्यों लगेगा, ये जो है हमारी दोस्तों यहाँ पर ये हेडिंग है। क्या है, हेडिंग है। तो हेडिंग के लिए आपको क्या करना होता है, TH का टैग लगाना है। कौन सा, TH। यहाँ पर आप TH, इसके बाद TH लगा दो, TH। और TH में पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जाएगा नेम, और यहाँ पर TH को बंद कर देना है। दूसरा है, दूसरा TH फिर से लगा देना है आपको क्लास के लिए। तो TH यहाँ पर क्या जाएगा, क्लास, और TH को यहाँ पर बंद कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा हेडिंग है, तो तीसरा TH फिर से लगाना है आपको, TH। और यहाँ पर स्कूल लिखा है हमारा टेबल में, तो स्कूल लिखना है और TH को बंद कर देना है। फिर चौथा भी आपको यहाँ पर TH का लग जाएगा, TH। और यहाँ पर हमारा टाइम लिखा हुआ है हेडिंग में, तो टाइम और TH को बंद कर देना है। और लास्ट में ये वाला टैग भी आपको यहाँ पर TR बंद कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला रो कंप्लीट होता है। और दूसरे रो के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा TD लगेगा। क्या लगेगा, TD लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या जाएगा यहाँ पर दोस्तों, दूसरे रो के लिए फिर से आपको TR स्टार्ट करना है। और TR के बाद दोस्तों यहाँ पर अब ये हेडिंग नहीं है, आपकी सेल के अंदर कुछ भी डेटा लिखा हुआ है, सेल के अंदर आपका ये डेटा लिखा हुआ है। तो आपको सेल के अंदर कुछ लिखने के लिए TD लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, TD लगाया जाता है। अब दोस्तों TD में पहला क्या है हमारा, राम लिखा हुआ है, तो हम लगा देंगे राम, और यहाँ पर TD बंद कर देंगे। फिर दूसरा TD स्टार्ट करना है दूसरे सेल के लिए, तो 7 क्लास का है, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। फिर TD को बंद कर देना है। फिर ऐसा ही स्कूल के लिए तो JBP है, तो आपका TD आ जाएगा, और यहाँ पर JBP जबलपुर, और ये TD बंद कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका टाइम के लिए फिर से TD लग जाएगा, और टाइम यहाँ पर दोस्तों लिख देना है आपका 9 AM, और TD को बंद कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों, एक रो ये वाली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पर दूसरा नाम भी लिखना चाहते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर राज, ये मैंने बोला 10th क्लास का है। ये भी सिहोरा, SIHO सिहोरा स्कूल का, इसका मैंने बोला दोस्तों 10 o'clock से आपका सुबह AM में क्लास लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, फिर से आपको यही चीज लगाना है। तीसरी रो के लिए आपका दोस्तों फिर से एक, अभी दोस्तों यहाँ पर देखो हमने TR नहीं लगाया था, TR को यहाँ पर बंद कर देना है, ठीक है। अब तीसरे के लिए आपको यहाँ पर TR लगा देना है। क्या, TR। और ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला लिख लेना है TD आ जाएगा। TD में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा राज, और TD को यहाँ पर भी बंद कर देना है। इसके लिए भी यहाँ पर TD लग जाएगा, और TD के बाद आपको यहाँ पर 10th आ जाएगा। फिर ये वाला TD आपको यहाँ पर बंद कर देना है, और फिर आ जाएगा दूसरा TD स्कूल के लिए, तो यहाँ पर स्कूल हमारा सिहोरा है, तो यहाँ पर सिहोरा लिख देना है, और TD बंद कर देना है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर दूसरा चौथे के लिए आपको TD लगाना है, और TD में क्या जाएगा आपका 10 o'clock AM, और TD बंद कर देना है। फिर आपका मेन यहाँ पे जो TR है, TR भी आपको बंद कर देना है। क्या करना है, बंद कर देना है TR। और दोस्तों फिर बंद करने के बाद आपको बॉडी बंद करना है। क्या करना है, बॉडी बंद करना है। बॉडी के बाद, सॉरी, बॉडी के पहले आपको यहाँ पर दोस्तों टेबल बंद करना है। क्या, टेबल, TA, टेबल बंद कर देना है। और टेबल के बाद आपको बॉडी भी यहाँ पर बंद कर देना है। और बॉडी के बाद आपका दोस्तों HTML आ जाएगा, HTML भी बंद कर देना है।
और यहाँ पर दोस्तों इसको जब सेव करना है तो सेव करना है आपको .html एक्सटेंशन कोड के तहत, और इसका आपका आउटपुट, इस तरह का आउटपुट देखने के लिए आपको जाना है गूगल क्रोम में, या आप कोई भी वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताना है कि वीडियो कैसा रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।